एवरीवन। बच्चे हम लोग आज क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स विच इज़ द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, राइट। एपिथेलियल सेल्स की टाइप है जिसको हम क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, राइट। हमने इससे पहले स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स पढ़ा था विच इज़ द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, राइट। अब हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स देखेंगे। अब क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स को हम लोग स्क्वायर सेल्स भी बोल सकते हैं। बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, अभी यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लो। क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स को हम लोग स्क्वायर सेल्स भी बोल सकते हैं। ये इन सेल्स की लोकेशंस कहाँ हैं? दीज आर फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होंगे ये टिश्यू, और स्पेसिफिकली ट्यूबुलर पार्ट पे। ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है? जैसे PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ द यूनिट ऑफ किडनी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? नेफ्रॉन्स के मतलब PCT और DCT रीजन्स पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होंगी जो ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम्स कहलाएंगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शंस करेंगी वाटर की, ठीक है। सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन बाय ग्लैंड्स, इसका फंक्शन है क्यूबाइडल एपिथेलियल का, राइट। अब स्ट्रक्चर देखो इसका कैसा है। जैसे इसके पास स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जैसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म है सेल का, ये न्यूक्लियस है, ये क्यूबाइडल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसमें नॉन सेलुलर लेयर होती है, ये पॉइंट ज़रूर लिख लेना, ठीक है। इन ओवरीज एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस क्यूबाइडल एपिथेलियल इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या होगा? वहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? ओवरीज और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, वहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्यूबाइडल सेल्स, ओवा प्रोड्यूस करने में, एंड स्पर्म्स। ओवा और स्पर्म्स जो हैं ये क्या हैं? गैमेट्स हैं। तो इन दोनों गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में कौन सा सेल्स हेल्प करता है? आपका क्यूबाइडल सेल्स, ठीक है। एंड थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड के फॉलिकल्स जो बनने होते हैं उनको फॉर्मेशंस के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए थर्ड टाइप आती है एपिथेलियल सेल्स की, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। इनको हम लोग पिलर सेल्स भी बोल सकते हैं, राइट। टॉल होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। दीज सेल्स आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स एंड बियर माइक्रोविलाई। सम सेल ऑफ दीज एपिथेलियम्स प्रोड्यूस म्यूकस, कलरलेस फ्लूइड जो होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज कराते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गोबलेट सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस इंट्रिकस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस हो गया या स्यूकस इंट्रिकस उसको बोल सकते हैं। इस जूस को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिन इसकी प्रोडक्शंस में गोबलेट सेल्स का मेन रोल होता है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकस बियरिंग माइक्रोविलाई इज नोन एज ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। अब म्यूकस को रिलीज़ करने के लिए, है ना, म्यूकस को प्रोड्यूस करने के लिए गोबलेट सेल्स की तो हेल्प लेते ही लेते हैं, बट उसमें साथ में इंजाइम्स भी होते हैं, जैसे माल्टेस आ गया, लाइपेस आ गया, डाइपेप्टाइडेस आ गया, नोन एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। और स्ट्रक्चर देखो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और वो क्यूबाइडल स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है बच्चे। जैसे कोलुमिनर एपिथेलियल का स्ट्रक्चर कैसा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये देखो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी, राइट। और क्यूबाइडल एपिथेलियल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड मैंने आपको बताया भी था कि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, वेदर इट इज़ दे आर फीमेल एज वेल एज मेल। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बेयर सिलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, सिलिया क्रिएट द करंट टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल लाइक गैमीट्स, their functions are move to particles or mucus as a specific directions, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या है, सिलिएटेड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है, सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, और कोलुमिनर एपिथेलियम्स, मतलब CCE, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम्स, ठीक है। ये टाइप है सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम्स, ठीक है। सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम्स को हम क्यूबिकल सेल्स भी बोलते हैं, विच हैव सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। सिलिया कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके फ्री सरफेस पे। इट आकर इन स्मॉलर ब्रांक्यूल्स, ठीक है। अब जो हमारे पास आता है कोलुमिनर सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल्स का क्या काम होता है?
इसका फंक्शन होता है द एपिथेलियम्स ऑकर होलो ऑर्गन्स नोन एज फ्लोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट एंड मोस्ट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहाँ कहाँ मिलेंगे ये? जहाँ पर बॉडी के खाली ऑर्गन्स होंगे, जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करने के लिए होता है ना, तो उसमें क्या होता है, खाली जगह होती है। तो खाली जगह में कौन से सेल्स होंगे? कोलुमनर सेल्स होंगे। ओविडक्ट होता है, फ्लोपियन ट्यूब्स में खाली स्पेस होती है जहाँ पर स्पर्म्स और एग आके फर्टिलाइज करते हैं, तो वो भी एक खाली जगह होगी, तो वहाँ पर कौन से सेल्स मिलेंगे? कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होता है सीसीई का? कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल्स का क्या फंक्शन होता है? फॉर द पैसेज ऑफ ओवम थ्रू फ्लोपियन ट्यूब्स दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी है ये, है ना, हम सिंगल साइड बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है? एग्स हैं, राइट। अब इस एग का मूवमेंट कहाँ होना है? ये फ्लोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, तो यहाँ तक एग को मूव करवाना, ठीक है। कौन से सेल्स करवाएंगे? सिलिएटेड कोलुमनर सीसीई एपिथेलियल्स। और ये जो मूवमेंट होगी तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है बच्चे। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प इन एक्सपेलिंग द म्यूकस। ये कोलुमनर सेल्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग कफिंग करते समय, है ना, ज़ोर ज़ोर से खांसेंगे हम लोग, तो हमारी बॉडी से एक्सपेल होगा अंदर से कलरलेस फ्लूइड, तो वो भी कौन करने में हेल्प करता है? सीसीई हेल्प करता है। होप सो कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिकल सेल्स देखो, और कोलुमनर सेल्स कैसे होते हैं सभी बच्चे देख रहे होंगे। ये क्यूबिकल सेल्स हैं हमारे, क्यूब लाइक, दोनों में एक कॉमन है, फ्री सिलिया इन द आउटर सरफेस। अब ये सिलेंड्रिकल हैं विच इज़ कोलुमनर सेल्स, राइट। इसको कोलुमनर सेल्स कहते हैं, इसको क्यूबिकल सेल्स कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, ये फ्री सरफेस मेम्ब्रेन आ गई, दोनों के पास सिलिया कॉमन होता है। फंक्शन पता हो गया तुमको। अब सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? सिंगल लेयर से बने होते हैं, ठीक है। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। सीडो का मतलब फाल्स होता है और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड। अब क्या होता है? म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स आल्सो अकर्स इन दिस एपिथेलियम। तो सीडो स्ट्रेटिफाइड दो टाइप के होते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम और नॉन सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। एक सीडो होगा और एक नॉन सीडो होगा, ठीक है। ये दो टाइप्स आ जाती हैं इसकी। अब इसकी टाइप्स में आपने देखना है कि जो सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? फाउंड इन ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। और नॉन कहाँ होंगे? यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल एंड पैरोटिड सिलियरी ग्लैंड, इन दो लोकेशंस पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। अब इनके आप बोलोगे फंक्शंस क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है सीडो सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल, और नॉन सीडो स्ट्रेटेड कोलुमनर एपिथेलियम स्लाइवा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये वाला स्लाइवा प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और ये वाला गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। डन, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे हमारे पास नेक्स्ट आगे आता है, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ग्लैंडुलर स्पेशल सेल्स फॉर सेक्रेशन फॉर ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स, द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स आर कॉल्ड कोलुमनर और क्यूबॉइडल्स इन आउटलाइन, ठीक है। अ ग्लैंड्स में बी मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स। सेल्स के नंबर होते हैं इसमें, देखो सेल्स के नंबर के बेस पे हमने इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स को डिवाइड किया है। एक तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स होता है और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स होता है। सिंगल से बना हुआ ग्लैंड यूनिसेलुलर, और सिंगल सेल से बना यूनिसेलुलर ग्लैंड, और क्लस्टर ऑफ सेल से बना हुआ मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। अब देखना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच फंक्शन एज ग्लैंड गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट म्यूकस, सो दे कैन आल्सो नोन एज म्यूकस सेल्स एंड म्यूकोसाइट। वीडियो पास करके सुन लिया करो क्या बोला है। मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होता है सिंगल सेल से बना होता है, एक्ट करता है ग्लैंड की तरह, और क्या करेगा? गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो गोबलेट सेल्स होंगे एलिमेंट्री कैनाल के, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहलाएंगे। और इनका क्या फंक्शन होता है? सिक्रीट करेंगे म्यूकस, इसीलिए हम इनको म्यूकस सेल्स और म्यूकोसाइट्स कहते हैं।
अब क्लस्टर ऑफ सेल से मल्टी सेलुलर ग्लैंड यहाँ पर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ डक्ट एंड सेक्रेटरी पार्ट। डक्ट और सेक्रेटरी, ये डक्ट होती है जिसमें म्यूकस फ्लो करता है, ये डक्ट होती है, ठीक है। और ये पार्टिकुलर ग्लैंड एक होता है जिसमें से आगे मूव ऑन होता है। सिलेवरी ग्लैंड जो है मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड, सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड विच इज़ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड। याद रखना, यूनिसेलुलर ग्लैंड गोबलेट सेल्स होता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो होता है सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड्स को कहते हैं। अब हमने देखना बच्चे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या होता है। देखो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंपल ग्लैंड्स और कंपाउंड ग्लैंड्स। सिंपल ट्यूबुलर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन्स। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन, LABERKUHIN, लेबरकन, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन विच इज़ अ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन्स, ठीक है। ये क्या करेगा? इसका एक ही फंक्शन होता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिंपल कॉइल्ड कोलुमिनर, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड जो होता है, इसको हम, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इसको हम स्वेट ग्लैंड बोल सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन में प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसा जैसा है, देखो ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल ग्लैंड, ब्रांच्ड ट्यूबुलर सिंपल ग्लैंड। तो मतलब कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक में मिलेगा आपको, ऐसा जैसा होगा, ब्रांच्ड है ना, फिंगर की तरह। ब्रांच्ड एरोलर, ठीक है, ब्रांच्ड एल्वोलर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड, स्किन पे मिलेगा। सिंपल एल्वोलर, म्यूकस ग्लैंड इन स्किन ऑफ फ्रॉग, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ टोड। सिंपल एल्वोलर ग्लैंड्स, ठीक है। ये किस किस में प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कंपाउंड ग्लैंड्स जो होते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ प्रोथीरियंस। प्रोथीरियंस बच्चे मैमल्स की एक इंसेक्ट क्लास है, जैसे कंगारू होते हैं, है ना। तो कंगारू से पहले प्रोथीरियंस होते हैं जो एग लेइंग एंड बेबी लेयर्स होते हैं ना, ओवीपेरस जिनको हम बोलते हैं, या वीवीपेरस, दोनों ही होते हैं विच इज़ अ प्रोथीरियंस। उनमें कौन से ग्लैंड होते हैं? कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स में। सेकुलर ग्लैंड्स आर एल्वेलर ग्लैंड्स, जैसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, तो ये हमारे कंपाउंड ग्लैंड हैं विच इज़ अ सेकुलर ग्लैंड्स आर एल्वेलरी ग्लैंड्स विच इज़ द टाइप ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। याद रखना कंपाउंड ग्लैंड्स की ये टाइप्स हैं, एक ये आगे, ठीक है, एक ये आगे, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड और सेकुलर ग्लैंड्स या एरोलर ग्लैंड्स। इनमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? सब मैक्सिलरी एंड लिंगुअल ग्लैंड्स। देखो फिर यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट, जैसे हमारे पास है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड्स आर कंपाउंड ट्यूबुलर सेकुलर ग्लैंड्स फाउंड इन मेमरी ग्लैंड्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में हमारे कौन कौन से कंपाउंड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं आपने याद रखने हैं। जैसे हमारे पास पेनक्रियाज हो गया, पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड्स हो गया, काउपर ग्लैंड्स हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड्स हो गया। दीज आर ऑल द कंपाउंड ग्लैंड्स, ठीक है। ये सब क्या है? कंपाउंड ग्लैंड्स है। ये स्ट्रक्चर आ जाता है कंपाउंड ग्लैंड का। डन। मोड ऑफ पोरस सिक्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पोर के बेस पे ग्लैंड को डिफ्रेंशिएट किया है। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। फ्री सरफेस इनसाइड द बॉडी, GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपने ये याद रखने, सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, दीज आर ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखने, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल एंड हाइपोथैलेमस, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इतना याद रखना है इसका। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो दोनों ही हो, एंडो एज वेल एज, सम ग्लैंड्स हैव बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन पार्ट, दैट इज नोन एज हेटेरोक्राइन विच इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पूछा जाता है पेपर में, नीट में, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज है, क्योंकि इसके बाद दोनों रीजन होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। गोनेड्स जैसे हो गया, ये भी क्या होता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, जैसे ओवा हो गया, स्पर्म हो गया गोनेड्स में। मोड ऑफ सेक्रीशन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू
आप बोल सकते हो होलोक्राइन्स क्या होता है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड्स। आपने करने हैं तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज़ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। होलोक्राइन ग्लैंड विशियस ग्लैंड होता है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड सिंपल डिफ्यूजन जिसमें होती है, और आप बोल सकते हो एपोक्राइन ग्लैंड हम लोग मेमरी ग्लैंड को बोल सकते हैं। देखना बच्चे, जैसे ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड जो है ना कंप्लीट सिक्रीट हो गया, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर गया, होलोक्राइन ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड जो सिक्रीशंस के टाइम अपने आप को भी डिस्ट्रक्ट करते हुए ख़त्म कर दे। मिक्सोक्राइन ग्लैंड सिंपल ग्लैंड जिसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग चीज आएगी, मतलब ज़्यादा से कम की ओर सिक्रीट करेगा, समझ आ रही है। सेल सिक्रीट एक्सोसाइटोसिस, अंदर से बाहर, विद नो लॉस ऑफ अदर सेलुलर मटेरियल। जैसे इसने कंप्लीट लॉस कर दिया आपने, यहाँ पे ये कोई लॉस नहीं करेगा। दैट इज पेनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, वीज आर मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मीरोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एपोक्राइन मेमरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, ये नीट के क्वेश्चन हैं, वह ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से भी आ सकते हैं। होलोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड कौन से और एपोक्राइन ग्लैंड कौन से, ये याद करके आना बच्चे कंप्लीट। ये डायग्राम्स बना लेना इनकी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंप्लीटली पेरेंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहने का मतलब है कंप्लीट पूरा सिक्रीट हो गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा पीछे पेरेंट पार्ट रह रहा है, थोड़ा सिक्रीट हुआ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट पेरेंट है, यहाँ पर पीछे इंटैक्ट सेल है ये, और ये सिक्रीशन हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स होते हैं स्ट्रेटोफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सिंपल है, स्ट्रेटोफाइड एपिथेलियम क्या होता है, मेनी लेयर्स ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, और ट्रांजिशन एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स। स्ट्रेटोफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम कवर मोइस्ट सरफेस सच एज बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, उस पर ये प्रेजेंट होंगे। और ड्राई स्किन ऑफ सरफेस लाइक स्किन सच एज इट हैज़ मेनी सुपरफिशियल लेयर लाइक सिलिका, हॉर्नी लेयर, डेड स्क्वेमस सेल्स, पॉलीगनल सेल्स। बच्चे जैसे हमारी ये क्या होती है, ये वाटर इम्परमिएबल टिश्यू होते हैं, ये वाटर पास नहीं करने देते हैं। जैसे हमारे नेल्स बने होते हैं स्ट्रेटोफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस टिश्यू से, तो ये क्या होता है, नेल्स में वाटर पास नहीं होता ना, तो कहने का मतलब है कि वाटर पास नहीं होगा। जैसे स्वेट हमारे नेल्स में नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन्स होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि किस पार्ट में स्ट्रेटोफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है और कौन से पार्ट में स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। Transitional epithelium, single layer cuboidal cells, much thinner, it lies the inner surface, which lies the inner surface of urinary bladder and ureter, ठीक है बेटा। Can't prevent water loss, जो स्ट्रेटिफाइड नॉन ट्रांजिशनल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट कैरेटिनाइज जो होती है इम्पीरियर टू वाटर, वाटर को पास नहीं होने देगी, जैसे नेल्स आ जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रहा था। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, अपनी नोटबुक पे लिख लेना। जो थोड़ा सा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हमारे 2 टाइप के टिश्यू जो हैं वो ख़त्म हो गए, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू।